कमेंट्स क्या होते हैं आप सबको पता है। कमेंट्स मतलब कि हमें कुछ लाइंस प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए प्रोग्राम के कोड के पास ही लिखनी होती है। यानी जैसे कि कोई लाइन ऑफ कोड क्या काम करने वाला है। अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और कोई दूसरा प्रोग्रामर या कोई भी लेमैन आके उस प्रोग्राम को पढ़ता है और कोई लाइन उस कोड में क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, अगर मैं उस चीज को समझाना चाहती हूँ तो मैं उस लाइन ऑफ कोड से जस्ट पहले कमेंट ऐड कर दूंगी। कमेंट का आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कमेंट इग्नोर हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि जब कोई लेमैन हमारा प्रोग्राम पढ़ रहा है तो वो समझ सके कि कोई लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रहा है। तो कमेंट का कंसेप्ट तो हर लैंग्वेज में सेम ही है, लेकिन कमेंट का सिंटेक्स डिफरेंट होता है। तो पाइथन में जो कमेंट यूज होते हैं, अगर सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट मतलब हमें एक ही लाइन को कमेंट बनाना है, तो उस लाइन से पहले अगर हम हैश लिख देते हैं तो वो लाइन कमेंट बन जाती है। ठीक है। बट अगर हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट बनाना है एक साथ, कि एक के बाद एक दो तीन लाइनें इकट्ठे लिखी रखी हैं, एक के साथ एक के बाद एक लिखी हैं, और उन तीनों लाइन के को हमें कमेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उन तीनों लाइन के से पहले तीन डबल कोट्स बना देंगे और तीनों लाइन के बाद तीन डबल कोट्स बना देंगे, तो वो इकट्ठा तीनों लाइंस कमेंट बन जाएंगी। ये प्रोग्राम से और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं पाइथन में। जैसे बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लाइब्रेरी में ऑलरेडी फंक्शंस हैं, उनका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हमें उन्हें डायरेक्टली यूज करना है। जैसे कि प्रिंट फंक्शन में हम प्रिंट फंक्शन को डायरेक्टली यूज करते हैं। वो कैसे प्रिंट कर रहा है, उसका कोड कहाँ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जिनमें से मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर। एप्स ब्रैकेट -10, एप्स का मतलब होता है एब्सोल्यूट, यानी नेगेटिव वैल्यू भी देंगे तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो आंसर +10 होता है। करेक्ट। तो एप्स का काम है पॉजिटिव यानी एब्सोल्यूट वैल्यू शो करना। बूल जीरो, देखिए बूल मीन्स बुलियन। बुलियन का होता है कि अगर जीरो है तो हमेशा फॉल्स होगा, और बुलियन के अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो बूल जीरो फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड बूल कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी। इवैल, इवैल ब्रैकेट में हम कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देंगे, जैसे 20 × 30। ठीक है। तो इवैल फंक्शन क्या करता है, जब हम कोई एक्सप्रेशन इवैल के ब्रैकेट के अंदर देते हैं और वो एक्सप्रेशन स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, तब भी इवैल फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली मतलब खुद से इंटीजर में कन्वर्ट करके वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेता है। फ्लोट 12 यानी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यूज। तो 12 तो इंटीजर वैल्यूज है, अगर हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12.0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम अंदर 12 को स्ट्रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, 12 को इंटीजर फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर हमने 12 को कोट्स के अंदर रखा है, दैट मीन्स हमें 12 स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर किया है, और 12 को विदाउट कोट्स अगर लिखा है तो वो इंटीजर की फॉर्म में हमने एंटर किया है। तो दोनों को ही फ्लोट वैल्यू 12.0 में कन्वर्ट कर देगा। बट इंटीजर के साथ ऐसा नहीं है। इंटीजर स्ट्रिंग फॉर्म में कोई नंबर अगर आपने दिया है डेसिमल का, यानी फ्लोट नंबर अगर अंदर दिया है, तो उसमें वो कन्वर्ट नहीं करेगा, एरर देगा। लेकिन अगर कोई आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विदाउट डबल कोट्स या विदाउट कोट्स दिया है, जैसे यहाँ पर, तो उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज 13 बन जाएगा। 13.7 में से डेसिमल वैल्यू हट जाएगी, ओनली 13 रह जाएगा, क्योंकि हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है इंट के थ्रू। ठीक है। लेन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग आप ब्रैकेट में देते हैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करता है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। नोट में क्या कह रहा है, वी कैन ऑल्सो यूज लेन फंक्शन विद लिस्ट। लिस्ट टपल्स एंड मैप में भी के लिए भी आप लेन फंक्शन यूज कर सकते हैं, उनके साथ भी आप लेन फंक्शन यूज कर सकते हैं। उस केस में वो नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करता है, ना लिस्ट में कितने वैल्यूज हैं, कितने आइटम्स हैं। ठीक है। टपल्स में भी ऐसा ही है, और मैप्स में भी आपको पता है की वैल्यू पेयर होता है, तो कितने कीज हैं एक तरह से, क्योंकि जितने कीज होंगे उतनी वैल्यूज भी होंगी। तो आप ये मान लीजिए अगर आप मैप के साथ लेन फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें कितनी कीज हैं, ठीक है, उसको ये प्रिंट कर देगा।
सो मैक्स एंड मिन क्या करते हैं, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट या टपल या मैप जिसके साथ भी मैक्स या मिन को यूज किया गया है उसकी मैक्स और मिन वैल्यू में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो कुछ भी है उसको रिटर्न करता है। रेंज 0-5, आपको पता है ब्रैकेट में जब आप 0,5 लिखते हैं और बाहर रेंज होता है तो रेंज की वैल्यू पहले 0 होगी, 0 इंक्लूडेड रहता है इसमें, यानी 0 नहीं मतलब कि जो फर्स्ट वैल्यू है आपने दी है ये इंक्लूडेड रहेगी, ये कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो इसको तो हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ इस केस में पहली वैल्यू 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं होगी, यानी जो सेकंड वैल्यू दी जाती है उससे एक कम तक रेंज वैल्यू जाती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे 3 वैल्यूज क्यों दी गई है यहाँ पे 0, 15 एंड 3। इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यूज रिटर्न होंगी रेंज फंक्शन के थ्रू, पहली वैल्यू तो 0 तो इंक्लूडेड हो गई यहाँ पे, लेकिन 0 की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो +3 करके हो गया ना 3, फिर +3 यानी 6, 0, 3, 6, यानी ये जो थर्ड वैल्यू 3 है, यानी ये नंबर ऑफ स्टेप्स बताएगा कि आपको कितने का गैप रखना है कंसेक्यूटिव वैल्यूज में। तो पहली वैल्यू होगी 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, बट 15 नहीं होगी क्योंकि जो इसमें सेकंड वैल्यू है रेंज में वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, अब अगर हम इस रेंज फंक्शन के बाहर लिस्ट भी लिख देते हैं तो उसकी ये जो वैल्यूज रेंज ने रिटर्न किए हैं उनकी लिस्ट बना के डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। एंड सम और ब्रैकेट में अगर आपने कोई लिस्ट दी है, सम के ब्रैकेट में आपने कोई लिस्ट दी है तो ये सम फंक्शन क्या करता है, उस लिस्ट के जितने भी आइटम्स है, जितनी भी वैल्यूज है उन सबका टोटल करके आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये प्रोग्राम है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इवैल फंक्शन क्या करता है। इवैल फंक्शन के ब्रैकेट में आप जो कुछ भी एक्सप्रेशन देंगे उसको, मैं पहले इसको एग्जीक्यूट आपको करके दिखाती हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं रन कर देती हूँ इसको, फिर हम इसके आउटपुट को मैच करते हैं। आप देखिए सबसे पहले लाइन ऑफ कोड क्या है, एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था इनपुट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ आउटपुट में प्रिंट हुआ एंटर एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पे एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंटर करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब आप इनपुट फंक्शन के अंदर जो कुछ भी आप एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में जाता है, यानी EXP जो वेरिएबल है उसमें भी जो 12 × 30 जाएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। तो इवैल फंक्शन का क्या फायदा है, इवैल फंक्शन इसको अपने आप से इंटीजर में कन्वर्ट करके पूरी तरह से इवैल्यूएट कर देगा। मैं एंटर प्रेस करती हूँ, आप देखिए आंसर क्या आ गया 360, क्योंकि हमने इसको प्रिंट कराया इवैल ऑफ एक्सपी का, ठीक है, EXP का। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट का काम है नेगेटिव को हटाना, पॉजिटिव डिस्प्ले करना, इसीलिए जो नेक्स्ट आउटपुट है हमारा वो +10 है। बुलियन 0 मैंने आपको बताया था बुलियन ऑफ 0 इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। एंड कोई भी नॉन जीरो वैल्यू का बुलियन हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, बुलियन की दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, किसी भी इंटीजर नंबर का फ्लोट हम देंगे, चाहे वो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में दें या केवल नंबर की फॉर्म में दें, दोनों ही केस में वो 0.0 लगा देगा। ये लगा दिया 12.0 12.0। अब इंटीजर जब हम किसी फ्लोट का इंटीजर करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है डेसिमल और उसके बाद की वैल्यू हट जाती है ना, केवल 13 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कमेंट कैसे यूज करते हैं। देखिए ये सिंगल लाइन कमेंट है, यानी क्योंकि मेरे को एक ही लाइन को कमेंट बनाना था, ठीक है ना। अब मैं हैश लगा दिया सिंगल लाइन के लिए, इसी वजह से एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस लाइन को इग्नोर किया जा रहा है। अब मैं इसको बैकस्पेस करती हूँ और मैं फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए प्रोग्राम एरर देगा लास्ट लाइन पे। देखिए अभी तो एरर नहीं देगा। मैं फिर से कोई एक्सप्रेशन एंटर करती हूँ, 12 × 40 एंटर किया। देखिए 13 तक तो सही डिस्प्ले हुआ, लेकिन लास्ट लाइन जो है ये, जब हम स्ट्रिंग की फॉर्म में फ्लोट को एंटर कर रहे हैं और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है। यानी हम किसी भी फ्लोट को स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट भी लिख देती हूँ। आप बोलेंगे कि प्रिंट तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट तभी भी एरर आएगी। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, दोबारा से आपको मैं आउटपुट
रन करके दिखाती हूँ। ये दिया 12 इंटू 30। देखिए लास्ट लाइन पे हर बार एरर है ही, यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में आप फ्लोट को एंटर नहीं कर सकते कि आप चाहें कि स्ट्रिंग की फॉर्म में फ्लोट एंटर किया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, इट विल गिव एन एरर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कमेंट बना देती हूँ, अदरवाइज क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, जब ये काम ही नहीं कर रहा है, इट इज थ्रोइंग एन एरर, तो फिर मैं इसको कमेंट बना देती हूँ 12 इंटू 8। अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कमेंट क्या होता है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने यहाँ एंटर किया और मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था 3 कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और यहाँ मैं लिख रही हूँ दिस इज माय प्रोग्राम फॉर बिल्ट इन फंक्शंस। अगली लाइन में मैं लिखती हूँ कि देयर आर मैनी फंक्शंस। नेक्स्ट लाइन लिखती हूँ प्रोग्राम इज हियर टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया, और मैं इसको 3 कोट से ही बंद कर दूंगी। देखिए ये आपका ये पूरी लाइन एग्जीक्यूशन के टाइम पे शो नहीं होगी, ये सिर्फ प्रोग्राम को रीडेबल बना रही है, ताकि कोई भी इंसान अगर आए और ये प्रोग्राम पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। इसका आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं होता है। देखिए आउटपुट सेम ही रहेगा। मैं 12 इंटू 3 दे दिया, आउटपुट में कमेंट कहीं भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट यूज कर, आप इन तीनों लाइन से पहले भी हैश 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 हर बार लगाएंगे तो भी चलेगा, बट ये ज़्यादा इजी है क्योंकि आपको ये 2 ही बार, बस एक बार स्टार्टिंग में और एक बार एंडिंग में 3 डबल कोट्स लगाने हैं, तो ये तीनों लाइन कमेंट एक साथ बन जाएंगी। ठीक है, अब हम कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस भी समझ लेते हैं। ये हैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 जिसका नाम है, और उसमें वैल्यूज क्या हैं, उसमें वैल्यूज है 90, 10, 20 एंड 40। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, हम सबसे पहले लगा रहे हैं लेंथ का। ठीक है, तो लेंथ का फंक्शन हम लगाएंगे, इसको मैं पहले बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो लिस्ट 1 है 90, 10, 20, 40, और फिर स्ट्रिंग 1 भी हमने बनाई है जिसमें हमने 4 कैरेक्टर्स दिए हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल एन, कैपिटल एन। ठीक है, प्रिंट हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेन फंक्शन यूज कर रहे हैं, दिस इज मी। लेन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दी है दिस इज मी, तो लेन फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है। तो आप देखिए, तो सबसे पहला आउटपुट है हमारा 10 है। क्यों है 10, क्योंकि दिस इज मी में THIS हो गए 4, IS 5, 6, 7, 8 ME। ठीक है, 8 तो कैरेक्टर हो गए और बीच के 2 स्पेसेस हो गए, एक ये और एक ये, तो टोटल स्पेस को भी काउंट करता है, तो 10 कैरेक्टर्स हमारे यहाँ प्रिंट हो गए। इसके बाद आता है प्रिंट मैक्स लिस्ट 1। अब जो लिस्ट 1 हमने बनाई है 90, 10, 20, 40, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमको पता है 90, तो यहाँ पे 90 प्रिंट हो गया है, क्यों हम मैक्स फंक्शन यूज करें। मिन क्या है इसका 10, मिनिमम वैल्यू क्या है 10, तो नेक्स्ट लाइन में 10 प्रिंट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे मैक्स ऑफ स्ट्रिंग 1 में कैरेक्टर्स हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, इसमें मैक्स क्या स्मॉल टी प्रिंट हुआ है। क्यों, पहली बात तो देखिए आप टी जो है वो एन के बाद आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टी एन से बड़ा होगा, तो मैक्स में टी आएगा ये तो पता है, बट स्मॉल टी आएगा या कैपिटल टी ये नहीं पता है। देखिए स्मॉल जो लोअर केस वैल्यूज होती है वो हमेशा अपर केस के बाद में आती है, उनके जो वैल्यूज हैं वो बड़ी होती हैं, इसलिए आंसर में स्मॉल टी है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, तो वो हमेशा बड़े होते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, लिस्ट 2 हमने एक बनाई है, जो कि कैसे बनाई है, रेंज लिया 0 से 5 तक और उसको लिस्ट फंक्शन के साथ यूज किया। यहाँ पे 2 फंक्शन लगे, एक लिस्ट और एक रेंज। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये तो हमें पता है कि रेंज में जाएगा। ठीक है, तो उसकी लिस्ट बनेगी, तो लिस्ट कैसी बनेगी, जिसमें वैल्यूज होंगी 5 और वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही अगर हम सम करते हैं इस लिस्ट का,
तो इनकी टोटल आ जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो सम फंक्शन ने इस लिस्ट का टोटल भी डिस्प्ले कर दिया है, क्योंकि लिस्ट 2 का ही हमने सम किया है। ये जो लिस्ट 2 है ना, ये जो हमने रेंज फंक्शन के थ्रू बनाई थी, ऐसा इसका टोटल भी इसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही सेम आप देख सकते हैं, अगर हमने स्टेप्स करे हैं तो लिस्ट क्या बनेगी, 0 3 6 9 12। ठीक है, और अगर हम इसका सम भी करना चाहते हो तो लिस्ट 3 का सम भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा कोड बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी करना हमारे कोड में तक, अगर हम डायरेक्टली फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। एक मैं रेंज को आप फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिया है, तो यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, फिर 2 3 4 तक जाएगी, 5 ये सेकंड वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होगी। और हमेशा इसमें जो अगर हम थर्ड वैल्यू यहाँ पे कॉमा के बाद नहीं दे रहे हैं तो आप वो मान लीजिए 1 है, यानी हर कंसेक्यूटिव वैल्यू के बीच का गैप जो होगा वो 1 होगा। मैं आपको इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। देखिए रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए, एंड अब की बार देखिए लिस्ट जो है वो हमारी 2 3 4 बनेगी। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये बनी 2 3 4, और इनका सम भी चेंज हो गया है, क्योंकि 2 + 3 5, 5 + 4 9। ठीक है, इस बार सम हो गया है 9। तो इस तरह से हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस अभी डिस्कस किए हैं।